बीते दिनों अनुपमा सीरियल के सेट पर खतरनाक बीमारी का पूरी तरह कहर देखा गया था। शो के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। इनमें शो में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, एक्ट्रेस आशीष मल्होत्रा और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही जैसे नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद रूपाली काफी हताश नजर आई और उन्हें केवल भगवान का ही सहारा दिखा। रूपाली ने कई सारी फोटोज शेयर की। फोटोज के कैप्शन समझ आ रहे हैं कि रूपाली गांगुली बीमारी की वजह से कितनी डरी बैठी हैं। वो भगवान के सहारे बैठी हैं। रूपाली के हर एक पोस्ट में भगवान का जिक्र है। रूपाली ने लिखा, मैं इस हाल से गुजर जाऊंगी लेकिन बस भगवान साथ हो। रूपाली इन दिनों क्वारंटाइन में है और रूपाली ने इसी दौरान कई सारी फोटो शेयर कर अपना टाइम बिताया। वो एक फोटो शेयर करते लिखती है कि इन दिनों ताजी हवा धूप में बाल सुखा रही हूँ, ना कि हेयर ड्राई से। फोटो में रूपाली ने हंसने की काफी कोशिश भी की, लेकिन साफ पता चलता है कि वो काफी परेशान है। उनके चेहरे पर अलग ही उदासी नजर आ रही है। रूपाली ने बताया कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि जब तक मेरे पति, बेटे और माँ की रिपोर्ट नहीं आ गई तब तक मैं एक एक पल को मुश्किल से काट रही थी। शुक्र है भगवान का जिन्होंने मेरे परिवार को इस बीमारी से बचा लिया। उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। एक्ट्रेस ने बताया कि वो इस वक्त अपने मासूम बेटे से दूर रहकर बहुत दुखी हैं। काफी दिन से इस एक्ट्रेस ने अपने मासूम बेटे को गले नहीं लगाया, किस नहीं किया, प्यार दुलार नहीं किया। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने अपने बर्थडे के लिए बहुत कुछ प्लानिंग की थी। एक्ट्रेस ने बर्थडे को अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए 2 दिन की छुट्टी भी ली थी ताकि वो पूरा वक्त अपने पति, बेटे और माँ के साथ बिताएं। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था और एक्ट्रेस की बर्थडे प्लानिंग पर पानी फिर गया। एक्ट्रेस एक कमरे में ही बंद रही, लेकिन एक्ट्रेस खुश भी दिखी कि उसका परिवार इस बीमारी से दूर है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं केक काटने के लिए बहुत दूर खड़ी रही और अपने बेटे और पति को दूर से ही देखती रही, लेकिन उन्हें गले नहीं लगा पाई। एक्ट्रेस को ये दिन हमेशा याद रहेगा। वो इमोशनल भी हो गई, हिम्मत हारने लगी, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस को उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी। अभी देश को हिला देने वाली खबर फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, जिसके बाद लोग अपना आपा भी खो सकते हैं, क्योंकि अगर अभी भी आप नहीं माने तो इसके बाद कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हालात कुछ ऐसे है कि हर सुबह खतरनाक बीमारी की खबर से हो रही है। कई स्टार्स के बाद अक्षय कुमार और गोविंदा की कमर भी टाइट हो गई है। दोनों स्टार इस वक्त अस्पताल में इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने गोविंदा की बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुनीता ने कहा कि गोविंदा बिल्कुल ठीक थे और ना ही उन्हें इस बीमारी के कोई लक्षण महसूस हुए। अचानक से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा और वो वहीं इस बीमारी के शिकार हो गए। सुनीता ने बताया कि गोविंदा को बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी जुकाम भी है। सुनीता को गोविंदा की हालत देखकर घबराहट भी हो रही है। सुनीता ने बताया कि कोलकाता में गोविंदा को बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा था और उसी भीड़ से वो बीमारी के शिकार हो गए। उनके पास बहुत से लोग सेल्फी लेने के लिए घुसे थे। कुछ लोगों को मना करने के बाद भी वो नहीं माने और गोविंदा इस बीमारी के शिकार हो गए। सुनीता ने कहा कि मैं भी गई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी गोविंदा ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। सुनीता आहूजा ने बताया कि गोविंदा लगातार रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत वक्त लग सकता है। गोविंदा का परिवार लगातार एक्टर की हेल्थ अपडेट दे रहा है ताकि उनके फैंस परेशान ना हो। आपको बता दें, गोविंदा तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपनों को खो दिया है। इधर गोविंदा हॉस्पिटल में है तो वहीं दूसरी तरफ बहू हमारी रजनीकांत फेम एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित की मां ने इसी बीमारी की वजह से जिंदगी गंवा दी है। खतरनाक बीमारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई जानी मानी हस्तियां खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। अब टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही दिलजीत कौर ने भी बताया कि वो इस वक्त बीमारी से बच नहीं पाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिलहाल वो क्वारंटाइन से बाहर हैं। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गई। वीडियो में दिलजीत अस्पताल में नजर आ रही हैं। उनके साथ अस्पताल के स्टाफ भी है जो पीपीई किट में है।
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस दौरान एक्ट्रेस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस उनके दिमाग में एक ही टेंशन थी, उन्हें अपने बेटे को लेकर चिंता सता रही थी। एक्ट्रेस अपनी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि बेटे की वजह से बहुत दुखी थी। उसे डर था कि उसका बेटा भी इस बीमारी से गिरफ्तार न हो जाए। खैर, एक्ट्रेस के बेटे की रिपोर्ट निगेटिव आई और एक्ट्रेस ने सांस में सांस ली। एक्ट्रेस ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी बहन ने उनका बहुत साथ दिया। जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी बहन को अपनी बीमारी की खबर बताई, वो फौरन दिल्ली से मुंबई आई और एक्ट्रेस के बेटे की देखभाल की, क्योंकि एक्ट्रेस के हॉस्पिटल जाने के बाद कोई भी उनके बेटे की देखभाल के लिए नहीं था। दिलजीत लिखती है, वायरस की चपेट में आना किसी बुरे सपने जैसे था। ऐसा लग रहा था कि अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा मान चुके थे। एक्ट्रेस ने कहा, हम सोच रहे थे कि बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया। दिलजीत ने बताया कि उन्हें जैसे ही सर्दी जुकाम की शिकायत हुई, उन्होंने तुरंत टेस्ट करवाया। आमतौर पर लोगों को 8-9 दिन बाद इस बीमारी का पता चलता है। ऐसे में वायरस उनके शरीर के अंदर फैल जाता है। दिलजीत बताती हैं, वो फिलहाल क्वारंटाइन से बाहर हैं और बेहतर महसूस कर रही हैं। बता दें, दिलजीत ने साल 2009 में शालीन भनौट से शादी की थी, लेकिन 2015 में उनकी ये शादी टूट गई। उनका एक बेटा है जिसकी वो परवरिश कर रही हैं। दिलजीत बिग बॉस 13 में नजर आई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। उन्होंने सीरियल छूना है आसमान, सपना बाबुल का विदाई, इस प्यार को क्या नाम दूं और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जैसे सीरियल्स में काम किया। इन दिनों चर्चित सीरियल मोलकी में वीरेंद्र का रोल अदा करने वाले एक्टर अमर उपाध्याय को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने फैंस के साथ उनके परिवार को भी हिलाकर रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अमर उपाध्याय का रोल काफी पसंद किया जा रहा है। मुखिया के रोल में अमर खूब जच रहे हैं और साथ ही सीरियल में पूर्वी के साथ इनकी लाजवाब केमिस्ट्री भी दिखाई जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि एक्टर अब शूटिंग नहीं कर पाएगा। एक्टर सच में बीमारी का शिकार हुआ है या फिर शो की शूटिंग छोड़ रहा है, कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो इस वक्त एक्टर घर में बंद है और शूटिंग सेट पर ताला लगा दिया गया है। दुख की बात तो यह है कि वीरेंद्र के साथ पूर्वी यानी प्रियल महाजन को भी शूटिंग छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। खबरें तो आ रही है कि दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त शो में रिपीट कहानी दिखाई जा रही है, क्योंकि शो के पास आगे के एपिसोड नहीं है, तो स्टार्स की किडनैपिंग की कहानी दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा तो ये भी जा रहा है कि अमर ने तो सच में शूटिंग छोड़ दी है, वो इस शो में काम ही नहीं करना चाहते। वो दूसरे शो में एंट्री लेंगे या फिर जल्दी इस शो में वापस होंगे, ये तो अमर के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। वो ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल तो इस वक्त लोग अमर और प्रियल को लेकर दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टार्स की नामौजूदगी में शो की तो वाट लग गई है। साथ ही इनका परिवार भी सदमे में है और काफी डरा बैठा है कि ये बीमारी जिंदगी पर आफत न बन जाए। दोनों स्टार्स अपने हाथ पैर नहीं उठा पा रहे। बीते दिन से ही अमर को वीकनेस हो रही थी और वो अपने हाथ पैर बढ़ा तक नहीं पा रहे थे। खतरनाक बीमारी के लक्षण देखने के बाद फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और वो इस वक्त कमरे में आइसोलेट है। तो आप इन दोनों स्टार्स को लेकर दुआएं करिए। आपको बता दें, इससे पहले रणवीर कपूर, नील भट्ट जैसे कई स्टार्स इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और लगातार ये बीमारी कोई ना कोई स्टार्स को घेरती जा रही है।